नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, मनी हीस्ट का सीज़न 5 का पार्ट 1 कल रिलीज़ हो चुका है, जिसका रिव्यू मैंने आपको कल रात को ही अपने चैनल पर पोस्ट किया है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सारे ऐसे लोग हैं गाइस जिन्होंने सीज़न 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है और वो देखना चाहते हैं सीज़न 5। तो उन सभी के लिए एक खुशखबरी है गाइस, मैं लेकर आया हूँ इसके सीज़न 1 से लेकर 4 तक का पूरा रिव्यू। जी हाँ, मनी हीस्ट अपने 5वें सीज़न में एक रोमांचक निष्कर्ष पर आने के लिए तैयार है गाइस। यह एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा है जो अपने तनावपूर्ण और एक्शन से भरपूर कहानी की बदौलत दुनिया भर में प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कुछ बैंक लुटेरों का एक समूह और उनकी सावधानीपूर्वक नियोजित डकैती के इर्द गिर्द घूमती है इसकी कहानी। सीज़न 5 के पहले भाग से पहले यहाँ वह सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस सीरीज़ में अब तक हुआ है। मनी हीस्ट, जिसे स्पेनिश में ला कासा दे पेपल के नाम से जाना जाता है, द प्रोफेसर अल्वारो मोर्टे के नाम एक रहस्यमय व्यक्ति और उन लोगों के आसपास केंद्रित है जिन्हें वह डकैती में भाग लेने के लिए भर्ती करता है। सीज़न 1 और सीज़न 2 का जो फोकस रहा है गाइस, वो रहा है एक एम्बिशियस डकैती पर जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में की जानी है, जहां पर वो देखते हैं कि कैसे जो डकैत हैं यानी हीस को अंजाम देते हैं और बिल्डिंग को करते हैं और 2.4 बिलियन कैश को चुराने के लिए वो आए हुए हैं जो उन्होंने प्रिंट किया है। विद द प्रोफेसर ऑन द आउटसाइड फीडिंग देम इंफॉर्मेशन, डकैती के सदस्यों टोक्यो, बर्लिन, नैरोबी, रियो, डेनवर, मॉस्को, हेलेंस्की और ओस्लो अपने मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए अंदर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में जाते हैं। स्पेन के रॉयल मिंट पर डकैती को 2 भागों में गाइस बताया गया है। विद सीज़न 1 जो है फोकस करता है फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द आर्म रॉबरी एंड द स्टोरी इंटरचेंजिंग विद द प्रेजेंट एंड द प्रोफेसर। एंड इसके अलावा 5 महीने की ये जो लंबी प्लानिंग की प्रोसेस करते हैं उसको भी सीज़न 1 और 2 में दिखाया है। 8 लुटेरे जो सभी कोड नियम का उपयोग करते हैं, योजना को क्रियान्वित करते हैं, पैसे छापना, बंधकों को नियंत्रण में रखना और बचने के लिए एक सुरंग खोदना, और प्रोफेसर पुलिस को विफल करने का काम बाहर से कर रहा है, यहाँ तक कि वो इंस्पेक्टर रकील मुरिलो के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होने का भी झांसा उन्हें देता है। उनकी सावधानीपूर्वक जो योजना होती है के बावजूद उन्हें डकैती के दौरान कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें समूह के बीच भागे हुए बंधकों, गोलीबारी और विद्रोह शामिल है, जबकि प्रोफेसर की पहचान भी कई बार सामने आने के करीब रहती है। फिर भी सीज़न 2 के अंत तक लुटेरों के साथ स्पेन के रॉयल टैक्सल से सफलतापूर्वक भागने के साथ होता है, जो इमारत के अंदर 128 घंटे बाद 984 मिलियन को बचा पाते हैं और उन्हें ले पाते हैं। हालांकि उनकी यह जीत एक लागत के साथ आती है, बर्लिन, ओस्लो और मॉस्को का जीवन। ये कहानी होती है पहले और दूसरे सीज़न की। सीज़न 3 और 4 को पहली डकैती के 3 साल बाद सेट किया गया है। शेष लुटेरे विलासिता के अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं जब तक कि रियो यूरोपोल द्वारा कब्जा नहीं कर लिया जाता है। उसे वापस लाने के लिए प्रोफेसर ने बर्लिन की पुरानी योजना के माध्यम से बैंक ऑफ स्पेन पर कब्जा करने और यूरोपोल को रियो जाने देने के लिए मजबूर करने का फैसला किया है। वह और रैकेल अब कोर्ट लेन लिस्बन से जा रहे हैं। पूर्व बंधक मोनिका अब स्टॉकहोम और नए सदस्यों बोगोटो, परलेमो और मर्सिलो के साथ क्लेवर दल के पास लाते हैं। समूह परलेमो प्रभारी के साथ बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाता है, बंधक बना लेता है और देश के सोने और राज्य के रहस्य तक पहुंच प्राप्त करता है, जबकि प्रोफेसर और लिस्बन लुटेरो और पुलिस दोनों के साथ संवाद करने के लिए बाहर रहते हैं। कर्नल लुइस तामियो और प्रेग्नेंट कॉप एलिसिया इस मामले में है और जब उन्हें रियो जाने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो लिस्बन पर कब्जा करने और नैरोबी को गंभीर रूप से घायल करने का इंतजाम करते हैं। प्रोफेसर 3 के अंत में पुलिस पर प्रोफेसर
युद्ध की घोषणा करते हैं और सीज़न 4 भी वहीं से सीधे शुरू होता है, जिसमें समूह नैरोबी की जान बचाने के लिए दौड़ता है और टोक्यो परलेमो से डकैती का नियंत्रण ले लेता है। परलेमो नियंत्रण हासिल करने के लिए बैंक में सुरक्षा प्रमुख बंधक गैंडी के साथ काम करता है। हालांकि बाद वाला भागने में सफल हो जाता है और पुलिस के साथ संचार स्थापित कर लेता है। गैंडी भी लुटेरों के खिलाफ एक हिंसक विद्रोह शुरू करने का फैसला करता है और इससे पहले कि समय उसे वापस लेने का प्रबंध करता है, वह नैरोबी को मार देता है। इस बीच प्रोफेसर ने सार्वजनिक रूप से रियो की गैरकानूनी यातना और पुलिस द्वारा लिस्बन पर कब्जा करने का खुलासा किया, जिससे इंस्पेक्टर सियरा को सस्पेंड कर दिया जाता है। लिस्बन इज फ्रीड and thanks to his efforts and she joins her fellow his member in the back, but तभी थिंग्स जो होती हैं वो क्विकली रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज जो सियरा होती है वो पता कर लेती हैं कि प्रोफेसर कहाँ छुपा हुआ है, हाइड आउट कहाँ है, और उसे गन पॉइंट पर होल्ड कर लेती है और यहीं सीज़न 4 ख़त्म होता है। इसके बाद क्या हुआ सीज़न 5 में, वो मैंने आपको अपने रिव्यू में बताया हुआ है, जो मैंने कल पोस्ट किया है। तो जो लोग सीज़न 5 सीधे देखना चाहते हैं वो इस रिव्यू जो मैंने अभी किया है उसे सुन सकते हैं और सीज़न 5 देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।